हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इजी एनसीईआरटी में। आपको पता है कि हम लोग ज्योग्राफी की क्लासेस कर रहे हैं। क्लास 6 की चैप्टर 1 हमने कर लिया है। आज हम करेंगे चैप्टर 2 जो है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। यानी कि आज हम पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पृथ्वी के बारे में पढ़ा, अपने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा, सन के बारे में पढ़ा, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा। आज हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोब आप लोगों को पता ही होगा, ये पृथ्वी का मिनिएचर होता है, मतलब स्मॉल फॉर्म ऑफ आवर अर्थ। ये वैसा ही होता है जैसे हमारी पृथ्वी होती है, और इसमें कुछ लैटिट्यूड्स और कुछ लाइंस बनी होती हैं सीधी, कुछ आड़ी। इन्हें हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि पिछले चैप्टर में कि हमारा जो अर्थ है वो पूरी तरह गोल नहीं है, वो थोड़ी सी चपटी है नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में, और बीच में थोड़ी सी फूली हुई है। अब आप इमेजिन करिए कैसे दिखती होगी। अब आप इस ग्लोब को, जो ग्लोब का फिगर दिया हुआ है इसमें देखिए, तो उसमें आप देखिए आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ऊपर से थोड़ी सी चपटी, नीचे से थोड़ी सी चपटी और बीच में थोड़ी सी फूली। तो जो ग्लोब होता है वो एक ट्रू मॉडल होता है, मिनिएचर फॉर्म होता है अर्थ का। और ये भी तरह तरह का होता है, कुछ बड़े ग्लोब्स होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो जो बड़े होते हैं उनको तो हम इधर उधर लेके नहीं जा सकते, छोटे छोटे पॉकेट ग्लोब्स को उनको लेके जा सकते हैं। और जो ग्लोब बलून्स जैसे होते हैं उनको फुला दिया जाता है, और फिर जब काम नहीं होता तो उनको हवा उनमें से फिर से निकाल दी जाती है और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। तो जो ग्लोब होता है वो भी फिक्स नहीं होता एक जगह पे, उसको भी वैसे ही घुमाया जा सकता है जैसे पृथ्वी घूमती है, ठीक है। और उसमें मतलब जैसे कि कुम्हार का जो व्हील होता है जिसमें वो घड़ा बनाता है, जिससे वो घूमता है ना, बिल्कुल वैसे ही वो भी घुमाई जा सकती है। और जो ग्लोब पे क्या होता है कि जितने भी देश हैं पृथ्वी पे, जितने भी महासागर हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, उन सबको उतनी करेक्ट साइज उनकी दिखाई जाती है, करेक्ट पोजीशन दिखाई जाती है। अब हमारी पृथ्वी तो गोल है, उसमें कैसे पता चले कि कौन सी जगह कहाँ पर है, करेक्ट पोजीशन कहाँ पर है। तो अब हम इसको कोई किसी भी जगह की करेक्ट पोजीशन बताने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो हमने कोई पॉइंट ले लिया। अब वो पॉइंट कहाँ पे है, तो एक हमने एक सीधी रेखा खींच दी, तब भी अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहाँ पे है। फिर हमने एक आड़ी रेखा खींच दी, और ऐसे हमने बहुत सारी खींच दी सीधी रेखाएं ग्लोब से, ग्लोब पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, ऐसे हमने पूरे एकदम ग्लोब को भर दिया। फिर हमने इक्वेटर से एक लाइन खींची, इक्वेटर से ऊपर खींचते गए इक्वल डिस्टेंसेस पे, नॉर्थ पोल पे जाकर रुक गए। ऐसे इक्वेटर से नीचे हम खींचते गए इक्वल डिस्टेंसेस पे, और साउथ पोल पे जाके रुक गए। हमने इन सब की नंबरिंग कर दी, आड़ी रेखाओं की भी नंबरिंग कर दी और खड़ी रेखाओं की भी नंबरिंग कर दी। अब हम अगर किसी जगह को हमें दर्शाना हो तो हम बता सकते हैं कि जो आड़ी रेखा के पास और खड़ी रेखा के पास ये जो बिंदु मिल रहा है, वहीं पे ये कोई फला फला जगह है, ठीक है। तो you will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis. अब तुमने देखा होगा, अगर कभी ग्लोब देखा हो तो तुमने देखा होगा कि जो इसमें सुई जैसा लगा रहता है, और वहीं पे जो ग्लोब होता है वही टेढ़ा हल्का सा फिक्स रहता है। यही जो सुई होती है ना, जिसमें ग्लोब हल्का टेढ़ा फिक्स होता है ना, उसी को हम एक्सिस बोलते हैं। तो जहाँ से ये जो नीडल पास हो रही है दो जगह से, इन्हीं को हम पोल्स कहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड बट दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव।
अब ग्लोब को भी हम लोग ऐसे ही नीडल के चारों ओर घुमा सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल। लेकिन जो असली की अर्थ है ना, असली की पृथ्वी है, उसमें ऐसी कोई नीडल नहीं लगी हुई, कोई डंडी या कोई ऐसी सुई टाइप से नहीं लगी हुई है। वो बस घूमती है उसी तरह जैसे ग्लोब घूम रहा है, पर बिना किसी नीडल के, बिना किसी लकड़ी, बिना किसी सुई की सहायता के। Another imaginary line running on the globe divided into two equal part। एक ये इमेजिनरी लाइन हो गई, एक ये काल्पनिक रेखा हमने मन में बना ली, और एक और काल्पनिक रेखा बना ली हमने जो पृथ्वी को बीच से दो भागों में बांटती है। मतलब एक आड़ी लेटी हुई रेखा होती है जो बीच से बांटती है, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो इस रेखा का जो नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तरी भाग है, इसे हम नॉर्थन हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो दक्षिणी भाग है उसे हम साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और ये दोनों जो भाग होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इसलिए जो इक्वेटर होता है वो एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक सर्कुलर लाइन है, एक काल्पनिक गोल रेखा है, और बहुत इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। कि हम रेफरेंस लाइन मतलब कि जैसे हम बता देते हैं कि रेफरेंस देते हैं ना किसी भी चीज़ का, कि इसके करीब में, इसके, उसका मतलब इसको, उसकी मेन इम्पॉर्टेंस हो जाती है फिर किसी भी जगह की पोजीशन दिखाने के लिए। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो सभी जो पैरेलल सर्कल्स होते हैं इक्वेटर से पोल्स तक जाते हुए, चाहे वो नॉर्थ पोल तक जाएं चाहे साउथ पोल तक जाएं, इन्हें हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं, या सिर्फ लैटिट्यूड भी बोल देते हैं। अब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो लाइन होती है ना वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। लैटिट्यूड को हम मेज़र करते हैं किसमें? डिग्रीज में। जो इक्वेटर होगा वो 0 डिग्री पे होगा, और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, और जो पोल्स पे हम लोग 90 डिग्री पहुंच जाएंगे। तो इक्वेटर पे 0 डिग्री पे अगर हम लोग नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो 10, 20, 30 और 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, और फिर पहुंच जाएंगे 90 डिग्री नॉर्थ में। 90 डिग्री नॉर्थ कहाँ पे है? नॉर्थ पोल में। फिर हम लोग ऐसे नीचे स्टार्ट करेंगे इक्वेटर से नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर में, तो 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, और पहुंच जाएंगे 90 डिग्री साउथ में। 90 डिग्री साउथ कहाँ है? साउथ हेमिस्फीयर में। तो जो डिस्टेंस होता है इक्वेटर से किसी भी पोल का, वो 1/4 होता है किसी भी सर्कल का। ठीक है, मतलब अगर इस पृथ्वी को अगर हम एक गोल माने, तो जो इक्वेटर से लेके पोल तक की जो एक दूरी है वो पृथ्वी वाले गोले की 1/4 है। ठीक है, यानी कि 360, अगर गोल जो होता है उसकी कितने डिग्री का होता है एक सर्कल? 360 का। तो अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक जाएं तो एक गोल का 1/4 पार्ट है, मतलब 360 का 1/4 पार्ट। 360 का 1/4 पार्ट कितना होता है? 90 डिग्री। इसलिए जो 90 डिग्री होता है नॉर्थ लैटिट्यूड या साउथ लैटिट्यूड, वो वहाँ पे नॉर्थ पोल हो जाता है, और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड साउथ पोल हो जाता है। एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर और आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। इसी तरह जितने भी पैरेलल लाइन हमने बनाई इक्वेटर के नॉर्थन हेमिस्फीयर में, वो सब कहलाती है नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर में बनाई वो साउथ लैटिट्यूड्स। The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south,
और जो वैल्यू होती है हर एक लैटिट्यूड की, इसलिए सब में उसमें हम जो भी लिखेंगे ना तो वैल्यू लिखेंगे 10 डिग्री लिखेंगे, 20 डिग्री लिखेंगे, तो उसके आगे हम नॉर्थ और साउथ लगाएंगे, एन लगाएंगे, एस लगाएंगे ना, एन से नॉर्थ और एस से साउथ। जैसे कि मान लो कि जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र में, इंडिया में, और जो बेलो हॉरिजेंटे है ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका में, वो सब दोनों हैं जो 20 डिग्री लैटिट्यूड में है। लेकिन जो बेलो हॉरिजॉन्टे है वो 20 डिग्री साउथ में है, और महाराष्ट्र वाला जो है चंद्रपुर वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है। ठीक है तो एक ही जगह पे, मतलब एक जगह पे नहीं है, मतलब लैटिट्यूड उनका 20 डिग्री ही है, लेकिन एक 20 डिग्री नॉर्थ में है और एक 20 डिग्री साउथ में है। जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ में है, मतलब इक्वेटर के ऊपर है, और जो बेलो हॉरिजॉन्टे है वो 20 डिग्री साउथ में है, मतलब वो इक्वेटर के नीचे में है। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है इक्वेटर के। बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री द नॉर्थ पोल एंड टू द साउथ पोल देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट। अब 4 और लाइनें होती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाला आप पढ़ लीजिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला फिगर। आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल ऊपर, अंटार्कटिक सर्कल नीचे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे। तो जो अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल दोनों के ऊपर क्या आता है, ये फ्रीजिड जोन, ये यहाँ पे फ्रीजिड जोन आता है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों कहाँ होते हैं, 20 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, और एक होता है सेम 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे। आर्कटिक सर्कल इसी तरह 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, और अंटार्कटिक सर्कल होता है 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे। अब हम पढ़ेंगे हीट जोन ऑफ द अर्थ। अब अर्थ की हीट जोन क्या होते हैं, ठीक है। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपने देखा 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो ये जो इतना एरिया होता है यहाँ पर 23.5 डिग्री वाला, ऊपर वाला इतना 23 वाला, तो यहाँ पर क्या होता है, सूरज बहुत अच्छे से चमकता है। यहाँ पे सूरज की किरणें एकदम डायरेक्टली आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट मिलती है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन, ठीक है। टॉरिड, मुझे बहुत ख़राब आ रहा है। क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो इसलिए इसे हम लोग यहाँ पे टॉरिड जोन बोलते हैं, ठीक है। अब 23.5 के ऊपर जाएंगे, पिछले वाले पेज में देखिए, यहाँ से ऊपर जाएंगे यहाँ तक, और ऐसे यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। तो यहाँ पे जो सूरज है, इसकी किरणें जो होती है ना, वो कभी भी सीधी नहीं पड़ती, हरदम थोड़ा सा तिरछी पड़ती हैं। तो यहाँ पे गर्मी उतनी नहीं पड़ती जितनी यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ का टेम्परेचर, जैसे यूरोपियन कंट्री में देखा होगा, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, ये सब यहीं पे आते हैं ऊपर वाले में। तो यहाँ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग टेम्परेट जोन बोलते हैं। और यहाँ से ऊपर जो होता है ये वाला इलाका, ये यहाँ का, ये से हम लोग बोलते हैं फ्रीजिड जोन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना कभी सूरज कभी भी
मतलब सीधा पढ़ने की बात तो छोड़िए, वो मतलब हर समय 10 डिग्री 20 डिग्री पे आपको दिखाई देगा सूरज। ठीक है, तो यहाँ इतनी ठंड पड़ती है, इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर हरदम ठंडा रहता है। तो यहाँ की बर्फ़ तो पिघल ही नहीं पाती। मतलब जैसे आप सुबह देखते होंगे ना, सुबह सुबह आपको सूरज जिस एंगल पे दिखता है ना, सुबह शाम हरदम वहाँ पे सूरज उतना ही दिखता है। तो सुबह से शाम तो देखते होंगे आपको थोड़ा थोड़ा कैसे ठंडक रहती है माहौल में, तो वैसा हरदम वहाँ पे रहता है। और कई कई भी जगह तो साउथ पोल में तो फिर 6 महीना फिर सूरज ही नहीं निकलता, फिर 6 महीना सूरज रहता है, पर रहता भी है तो वो किसी मतलब काम का नहीं है। मतलब काम का है पर वो इतनी गर्मी नहीं देता, क्योंकि वो भी बहुत कम डिग्री पे उसकी किरणें आती हैं। To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of the place. अब जैसे लैटिट्यूड के बारे में तो आपको पता चल गया, लेकिन उसी लैटिट्यूड में 20 डिग्री पे ही बहुत सारी जगह होंगी। ठीक है, तब आप क्या बताएंगे? 20 डिग्री पे आपने बता दिया कि हाँ चंद्रपुर है, तो चंद्रपुर की जैसे 20 डिग्री पे पूरे भारत में बहुत सारी जगह है। तो क्या हुआ, हमें ज़रूरत पड़ी कुछ खड़ी रेखाओं की। ये देखिए आप फिगर 2.5 देखिए, इसमें ये जो खड़ी रेखाएं बनी हुई है ना, ये है लॉन्गिट्यूड्स, इन्हें हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई, और लॉन्गिट्यूड लॉन्ग से समझ जाइए, लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ी हुई। ठीक है, to fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of the place। ये तो भी वही बात की हमने। You can see, for example, that Tonga Island and the Mauritius Island on the Indian Ocean are situated on the same latitude। अब भाई 20 डिग्री साउथ पे ही टोंगा आइलैंड भी है पैसिफिक ओशन में, और मॉरिशस आइलैंड भी इंडियन ओशन पे। तब अब कैसे बताएंगे कि एकदम करेक्टली, एकदम सही सही पे प्रिसाइजली कौन सी जगह कहाँ पर है, कि ईस्ट में है कितनी वेस्ट में है। ठीक है, तो हमने कुछ ज़रूरत पड़ी रेफरेंस लाइन की, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाएं। इन रेफरेंस लाइन को हम क्या कहते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। एंड द डिफरेंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। उनके बीच की जो दूरी है उसे भी हम डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में ही मेजर करते हैं। इस डिग्री फर्दर डिवाइड इनटू मिनट। अब ये डिग्री काफ़ी दूर पे होती है, 1 डिग्री 2 डिग्री, तो ये भी काफ़ी दूर दूर हो जाता है। ग्लोब पे तो पास पास दिखता है, लेकिन रियल में पृथ्वी में काफ़ी दूर हो जाता है। तो इसको भी हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे भाग में बांट दिया मिनट में। ठीक है, और मिनट को भी हमने सेकंड में बांट दिया, ताकि एकदम प्रिसाइज रहे, एकदम करेक्ट रहे। ठीक है, कि कौन सी जगह कहाँ पे है। दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस सीटेड पोलवर्स। ये क्या होते हैं? जैसे हमने लेटीट्यूड के बारे में पढ़ा कि ये पैरेलल्स होती हैं और ये पोल्स की तरफ जाते हैं, तो भी इनके बीच की डिस्टेंस हरदम इक्वल ही रहती है। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ये सेमी सर्कल होते हैं। ठीक है, जैसे लैटिट्यूड जो होते हैं ये फुल सर्कल होते हैं, और लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो सेमी सर्कल होते हैं। और इनके बीच की जो दूरी है वो जब हम पोल की तरफ जाते हैं वो घटती जाती है, और पोल्स में इनकी दूरी बिल्कुल से घट जाती है। फिगर 2.6 देखिए, ये वाला। Unlike parallels of latitude, all meridians are of equal length। तो जब आपने देखा होगा लैटिट्यूड को, तो जो इक्वेटर होता है ये सबसे बड़ा होता है। फिर धीरे धीरे जब हम पोल्स की तरफ जाते जाते हैं तो इनकी जो लेंथ है वो छोटी होती जाती है। जो पोल्स वाला लैटिट्यूड है वो सबसे छोटा होता है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये सब इनकी खुद की जो डिस्टेंस होती है खुद होते हैं, वो हर लॉन्गिट्यूड बराबर होता है। अब
Unlike the parallels of latitude, all meridians are of equal length. Thus, it was difficult to number the meridians. अब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि लैटिट्यूड है तो वो बड़ा छोटा है, तो हमने मान लिया कि चलो इक्वेटर है सबसे बड़ा है, यहाँ से हमने चालू कर दिया। लेकिन लॉन्गिट्यूड वो तो सभी इक्वल हैं, तो कहाँ से गिनना चालू करें? तो हमने सभी कंट्रीज़ ने मिल बैठ के डिसाइड किया कि वो लॉन्गिट्यूड जो कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से जाएगी, यानी ग्रीनविच जहाँ पे है, मतलब ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है वो ग्रीनविच, उसे ग्रीनविच बोल दिया हमने, तो ग्रीनविच पे ही है। तो यहाँ से हम लोग चालू करेंगे गिनना। इस मेरिडियन को हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इट्स वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। तो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और यहाँ से हम जब गिनते हैं तो 180 डिग्री ईस्ट की तरफ 180 डिग्री तक गिनते हैं, और इसी को हम लोग 0 डिग्री मान के फिर हम लोग वेस्ट की तरफ भी एक बार और गिनते हैं। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। जो प्राइम मेरिडियन है तो वहाँ से हमने इसको 0 डिग्री माना, फिर हम गिनते आगे बढ़े ईस्ट की तरफ, तो हमने 10, 20, 30, 40, 60 करते 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 हम पहुँचे 180 डिग्री तक। फिर हम वहाँ रुक गए। फिर हम प्राइम मेरिडियन से फिर से हमने चालू किया और हम वेस्ट की तरफ इस बार गिनना चालू किया, प्राइम मेरिडियन के वेस्ट की तरफ। तो हमने गिना 10, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70 और 180 तक पहुंच गए। तो जो 180 डिग्री पिछली बार पहुंचे थे और इस बार जो पहुंचे थे वो सेम ही लाइन होती है, ठीक है। तो ये जो है प्राइम मेरिडियन है और जो 180 डिग्री मेरिडियन है, ये दोनों मिल के पृथ्वी को 2 इक्वल हाफ में बांट देती हैं। तो ये कौन कौन से भाग होते हैं? एक ईस्टर्न हाफ और एक वेस्टर्न हाफ, यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. तो देखा था आपने कि जो हम लैटिट्यूड है उसको हम लोग नॉर्थ साउथ से बता रहे थे, मतलब डिग्री लिखने के बाद हम नॉर्थ बता रहे थे, साउथ बता रहे थे। लेकिन लॉन्गिट्यूड में हम लोग नॉर्थ साउथ नहीं बताते, इसमें हम ईस्ट और वेस्ट बताते हैं, मतलब 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 10 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, ठीक है। 180 डिग्री तक जाता है जो लॉन्गिट्यूड्स है, दो 0 से 180 डिग्री तक जाएंगे, और जो लैटिट्यूड्स है वो 0 से 90 डिग्री तक ही जाते हैं, ठीक है। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑन द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। अब ये फिगर 2.6 को देखिए, इसमें आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा कि प्राइम मेरिडियन कहाँ है। ये है प्राइम मेरिडियन, यहाँ से हमने गिना 30 डिग्री, 60 डिग्री ईस्ट, इधर से गिना वेस्ट, ठीक है। जैसे कि धुबरी है आसाम में, ये 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। अब ये जैसे मान लीजिए 26 डिग्री यहाँ पे आएगा करीब करीब इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर, और 90 डिग्री ईस्ट में आएगा। ईस्ट मतलब इधर साइड ही कहीं पे आएगा, यहीं कहीं पे आएगा असम का धुबरी। To understand this clearly, draw equidistant vertical and horizontal line on the paper, label with vertical rows with numbers and horizontal rows with letter. Draw some circle randomly on points. अब ये आप के लिए दिया गया, ये आप इसे करके देखिए अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। ये देखिए वर्ड मैप दिया हुआ है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, टाइम समझेंगे। तो पहले आगे वाले थोड़ा सा पेज पढ़ के देखते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब लॉन्गिट्यूड का टाइम से क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय मूवमेंट ऑफ द अर्थ। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अब टाइम के बारे में हम लोग कैसे पता लगाते हैं बताओ।
जैसे पृथ्वी घूम रही है और जो मून घूम रहे हैं, जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, इसी वजह से हम टाइम का पता लगाते चलो सूरज यहाँ पे पहुंच गया, पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ तक पहुंच गई है, अभी चंद्रमा यहाँ तक पहुंच गया तो इतने बज गए होंगे, सूरज यहाँ तक पहुंच गया तो इतने बज गए होंगे। हम लोग ऐसे टाइम का पता लगाते हैं, ठीक है, सूरज से मेनली। अब क्या होता है कि जैसे मान लो लोकल टाइम पता लगाना है तो उसकी सूरज की परछाई से हम लोग पता लगा लेते हैं कितने बज गए होंगे। ऊपर पहुंच गया सूरज तो दोपहर हो गई होगी, परछाई बिल्कुल भी नहीं दिख रही होगी, मतलब एकदम नीचे पहुंच गई होगी तो दोपहर होगी, बहुत लंबी परछाई होगी तो सूर्योदय होगा या सूर्यास्त होगा, ठीक है। लेकिन अब हमें एक स्टैंडर्ड टाइम चाहिए, तो हमने क्या माना, उसी प्राइम मेरिडियन को लिया, ग्रीनविच वाले को, और वहाँ पे जब सन जो होता है हाईएस्ट पॉइंट में होता है, तब हम मान लेते हैं कि इस लैटिट्यूड पे जो जो जगह है वहाँ पे सब जगह पे दोपहर होगी, ठीक है। अब वहाँ से हमने चालू किया टाइम को। फिर जब पृथ्वी घूमी वेस्ट टू ईस्ट, तो जो जो जगह जो ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ है, यानी ग्रीनविच से पहले है। अब जैसे ग्रीनविच ये अब जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्रीनविच है, अब ये ग्रीनविच के ईस्ट हो गया और ये ग्रीनविच के वेस्ट हो गया, तो पृथ्वी ने ऐसा घूमा इधर से इधर, तो जो ईस्ट में जो जगह है, तो यहाँ पे अगर जब नून होगा, दोपहर होगी, 12 बजे होंगे, तो जो पहले वाली जगह है ईस्ट में, तो इनका टाइम तो इसके पहले आ गया होगा, मतलब यहाँ पे एक बार इधर से घूम चुकी, सूरज की रोशनी ऐसे पड़ रही इधर से सीधी, मान लीजिए यहाँ से ये सूरज है यहाँ पे, तो यहाँ तो सूरज पहले ही आ गया, यानी कि यहाँ का टाइम 1 घंटा पहले, यहाँ पे एक घंटा या कितना भी मिनट पहले ही आके यहाँ पे सूरज चमक गया, यहाँ पे बाद में आया। तो अगर यहाँ पे जब दोपहर है तो यहाँ का टाइम कितना होगा और यहाँ का टाइम कितना होगा, तो यहाँ पे तो अब सूरज पहले ही चमक गया, तो यानी यहाँ थोड़ा एक मतलब जैसे डिग्री के हिसाब से फिर कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा, तो यहाँ का टाइम पहले आएगा और यहाँ का टाइम बाद में हम बोलेंगे, ठीक है। अब जो पृथ्वी होती है, अब कैलकुलेट कैसे करना है टाइमिंग को, जो पृथ्वी होती है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, मतलब 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में, या 4 मिनट में घूमती है 1 डिग्री, मतलब 1 घंटे में 24 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री। तो अगर यहाँ पे ग्रीनविच में 12 बजे हुए हैं, नून है, दोपहर एकदम से, तो जो 15 डिग्री ईस्ट में होगा तो वो 60 मिनट पहले होगा वहाँ का टाइम, यानी 1 घंटे पहले होगा, तो यहाँ जो 15 मिनट पहले वाला जो टाइम, यहाँ 15 डिग्री पहले जो यहाँ पे होगी जो जगह, तो यहाँ का टाइमिंग 1 घंटा पहले होगा, यानी अगर यहाँ 12 बजे हैं तो यहाँ पे पहले ही 12 बज चुके, 1 घंटे पहले ही 12 बज चुके, यानी यहाँ का टाइमिंग 1 बजे होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है एक 1 घंटा बाद का टाइमिंग 15 डिग्री, यहाँ पे अगर 15 डिग्री वेस्ट में जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे 1 घंटे बाद बजेंगे, मतलब अभी यहाँ कितना टाइमिंग है, 1 घंटे बाद बजेंगे, मतलब यहाँ भी 11 बजे हुए हैं, ठीक है। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमारे पास एक स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है,
क्यों ज़रूरी है? अब लोकल टाइम तो सबके पास होता है, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम एक देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ की रेलवे लाइन के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, टीवी के लिए, इंटरनेट के लिए, सब के लिए, मतलब एक देश के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने एक स्टैंडर्ड टाइम रखा हुआ है। तो जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से होता है? 82 डिग्री ईस्ट वाला हम ये स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं इंडिया का। इसे हम बोलते हैं IST, ये 82 डिग्री वाला। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट वाला। कबीर लिव्स इन ए स्मॉल टाउन नियर भोपाल। कबीर जो है वो एक छोटे से कस्बे में रहता है भोपाल के पास में। ये अपने दोस्त आलोक से कहता है कि वो आज पूरी रात सो नहीं पाए। A day and night cricket match between India and England has started at 2 p.m. in London। क्योंकि दोपहर के 2 बजे लंदन में इंडिया और इंग्लैंड के बीच में मैच स्टार्ट हुआ। तो मतलब कि इंडिया में वो 7:30 बजे शाम को स्टार्ट हुआ और ख़त्म होते होते तो रात हो गई होगी। तो अब आप पता लगाओ कितना डिफरेंस होगा इंडिया और इंग्लैंड की टाइमिंग के बीच में। तो 2 में आप 7 को माइनस कर दो, तो मतलब 5.5 घंटे का डिफरेंस है इंडिया और इंग्लैंड के टाइमिंग के बीच में। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री एंड 30 डिग्री ईस्ट इज 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ GMT। ठीक है, जो इंडिया जो है वो 82 और 82.30 डिग्री ईस्ट में है, लोकेटेड है ग्रीनविच के, इसलिए उसका जो टाइमिंग है ईस्ट में है वो ग्रीनविच की, इसलिए वो उसका जो टाइमिंग है वो लंदन से 5.5 घंटा पहले है। इसलिए जब इंडिया में 7:30 बजते हैं शाम के, तब वहाँ पे लंदन में दोपहर के 2 बजते हैं। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव एडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। कुछ कुछ जो देश हैं वो बहुत, उनमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स आते हैं, इसलिए उन्होंने कई सारे स्टैंडर्ड टाइम उनके पास हैं। जैसे कि रशिया में, वहाँ पे 11 स्टैंडर्ड टाइम है। जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो 24 टाइम जोन में डिवाइड की गई है, हर घंटे का अलग, यानी कि हर जोन जो है उसको 15 डिग्री दिया गया है। अब एक्सरसाइज देखिए, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। तो आपने बता दिया ट्रू शेप ऑफ द अर्थ कैसा है। नॉर्थ और साउथ पोल में थोड़ा सा चपटा और बीच में फूला। ग्लोब क्या है, व्हाट इज द ग्लोब, सेकेंड क्वेश्चन। मिनिएचर फॉर्म है, ट्रू फॉर्म है अर्थ का। व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ। व्हाट आर द 3 हीट जोन। अब 3 हीट जोन के बारे में हमने पढ़ाया। जहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप आती है वो टॉरिड जोन, जहाँ थोड़ा कम सूरज चमकता है वो टेम्परेट जोन, और जहाँ बहुत ही कम चमकता है सूरज, बहुत ही कम दिखता है, वो फ्रीजिड जोन। वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। टॉरिड जोन में सबसे ज़्यादा हीट क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पे जो सूरज है वो हरदम बहुत ऊपर तक चमकता है। ठीक है, वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नून इन लंदन। क्योंकि जो इंडिया है वो लंदन से कितनी दूरी पे है? 82, मतलब लंदन को अगर हम लोग 0 डिग्री माने तो वहाँ से 82.5 डिग्री पे है। तो वहाँ का जो टाइमिंग है इसलिए वो पहले आता, ईस्ट पे है, तो वो हमसे इतनी दूरी पे है, इसलिए इतनी दूरी लैटिट्यूड पे है, इसलिए वो उसका टाइमिंग भी हम लोगों से 5 घंटा 5.5 घंटा लेट है। टिक द करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज, कितनी होती है टाइम प्राइम मेरिडियन की वैल्यू? 0 डिग्री। ठीक है, फ्रीजिड जोन लाइज नियर, ये फ्रीजिड जोन कहाँ पे होते हैं? पोल्स में। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं लॉन्गिट्यूड टोटल? जैसे लैटिट्यूड 90 ऊपर, 90 नीचे, मतलब टोटल 180। अब लॉन्गिट्यूड जो थे 180
नॉर्थ, 180 साउथ, मतलब 360। अंटार्कटिक सर्किल इज लोकेटेड, अंटार्कटिक सर्किल कहाँ है? साउथ हेमिस्फीयर में। आर्कटिक सर्किल नॉर्थ में। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ longitude. The tropic of Cancer is located, Capricorn is located 23.5 degree south. Standard meridian of India is कितना है? 82.30. कितना है? 82.30 east. 0 degree meridian is also known as prime meridian. Prime. The distance between the longitude decreases towards poles. पोल्स की तरफ जैसे जाते हैं तो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी घटती चली जाती है। आर्कटिक सर्किल इज लोकेटेड, हमने बताया अंटार्कटिक सर्किल साउथ में है और आर्कटिक सर्किल कहाँ पे है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो बच्चों आप लोग अब बताइए मेरे दोस्तों कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अपने दोस्तों को भी बताइएगा ताकि सभी लाभ पा सकें। थैंक यू।